अगर आप अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ यानी बुढ़ापे के लिए निवेश का प्लान कर रहे हैं, तब आप सोच समझकर गंभीरता से प्लान करें, क्योंकि आज का लिया गया फैसला आपका बेहतर कल सुनिश्चित करेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे समझदार लोगों ने रिटायरमेंट के हिसाब से 5 महत्वपूर्ण फैक्टर बताए हैं। ध्यान से देखिए और समझिए। पहली चीज़, प्रतिदिन के खर्चों का हिसाब रखें। आपको यह समझना होगा कि आपकी प्रतिदिन की लाइफ स्टाइल क्या है, क्या आप इसे बेहतर करना चाहते हैं, तो इस पर ज़रूर गौर करें, अपनी राय बनाएं और इसके आधार पर अपने खर्चों को मैनेज करें। दूसरी चीज़, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी के खर्चे। अगर आप अपने रिटायरमेंट प्लान में बच्चों की पढ़ाई और शादी को मुख्य खर्च में देख रहे हैं, तो याद रखिएगा, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा खर्च होता है और उसके बाद शादी के लिए लंबी रकम लग जाती है। तो इसलिए रिटायरमेंट प्लान के पहले इन चीज़ों पर गौर करें, ताकि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से हो सके। अगली चीज़, रिटायरमेंट के बाद के प्लान। याद रखिए, रिटायरमेंट के बाद अगर आपने कुछ प्लान किया है, सपने हैं, तो कुछ बिजनेस शुरू किया है या देश विदेश की सैर करना, पूरा जीवन तो काम किया है, रिटायरमेंट के बाद कुछ आराम चाहिए और थोड़े बहुत सैर सपाटा किया जा सकते हो, तो इसके लिए भी आप अपने प्लान में कुछ न कुछ ऐड करें। अगली चीज़, इमरजेंसी के लिए पर्याप्त फंड। अब लाइफ उतार चढ़ाव से भरी हुई है, ना जाने कब कौन सी सिचुएशन आ जाए, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। ये मेडिकल हो सकती है या कोई और फाइनेंशियल स्थिति हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है। इसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई, आप इन सारे बातों पर गौर करने के बाद आप भूल नहीं सकते कि महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर। आज आपका मासिक खर्च 10,000 है, तो 10 साल बाद यह यकीनन बढ़ जाएगा। रुपए की परचेजिंग पावर भी अहम फैक्टर है। तो याद रखिए, इसके साथ अगर आपने रिटायरमेंट प्लान चीज़ों के साथ जोड़कर और सोच समझकर बनाया, तब बेहतर प्लान हो पाएगा। अब कैसे करें? अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है, तो आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड, एसआईपी का चुनाव करिए। म्यूचुअल फंड बेहतर से बेहतर रिटर्न के लिए जाना जाता है, परंतु हम आपको ज़्यादा रिस्क लेने की सलाह नहीं देते। लेकिन रिटर्न भले ही 12% का आपको मिले, लेकिन कम रिस्क होना चाहिए। याद रखिएगा, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। रिस्क है तो इश्क है। रिटायरमेंट के लिहाज से कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम है जिनका चुनाव किया जा सकता है। अगर आप पर डे 300 रुपये की बचत करते हैं, तो प्रत्येक महीने 9,000 रुपये बचा लेंगे और इस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। 12% का औसत रिटर्न मिलता है, तो आने वाले 30 साल में 3,17,69,224 रुपये का फंड बना लेंगे, जहां आपका टोटल निवेश 32,40,000 का होगा और उस पर मिला ब्याज 2,85,29,224 का होगा। याद रखिएगा, समझदारी भरा फैसला आपका बेहतर भविष्य सुनिश्चित करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।